राजेंद्र जी, आपका हमने पहले भी इंटरव्यू लिया था। आपने हमें बतलाया था कुछ चाइना के विषय में, कुछ एकता कपूर के विषय में और कुछ सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई है। आज हमारा आपका फिर एक सवाल है आपसे कि जो एकता कपूर के खिलाफ आप लोगों ने केस कर रखा है, क्या आपने उन लोगों को माफ़ी दे दी क्या? एकता कपूर के ऊपर हमने 6 थानों में FIR कराया है, 3 स्टेटों में, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश। हमने अपने पदाधिकारियों के माध्यम से उनको FIR कराया और उसमें माफ़ी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। माफ़ी क्यों दे देंगे भाई? माफ़ी इस तरह से तो माफ़ी लालू को भी दे दो, चारा घोटाला माफ़ कर दो, कहता है कि माफ़ कर दो, मुझको गलती हो गई। आसाराम बापू को माफ़ कर दो, वो कहेगा कि हमसे गलती हो गई। और एक बाबा कौन है, राम रहीम है, कौन रामपाल है, ये सभी गलती मान लेते हैं, इनको सबको छोड़ दो। ये मुद्दा हमारा अपना नहीं है, ये मुद्दा हमारे 15 लाख सैनिकों की पत्नियों का है और 15 लाख सैनिक जो सेवारत हैं उनके चरित्र हनन का है। और जितने भी 1 करोड़ के आसपास रिटायर्ड फौजी हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके भी संस्कारों में, उनके भी चरित्र पर इसने लात रखा है, रौंद दिया है। उसमें मैं भी भुक्तभोगी हूँ, इसमें मैं भी भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मैं भी आहत हूँ। इसलिए किसी भी कीमत पर इसको मोदी जी बलात्कार से भी संगीन केस लगाइए, अन्यथा ये हमारे जो 15 लाख सैनिकों की पत्नियां जो अभी सेवारत हैं और करोड़ के आसपास सैनिक जो सेवानिवृत्त हैं, उनकी पत्नियों की ये एक तरह की हत्या है, ये राष्ट्रद्रोह है। आपने हमारी माँ के ऊपर कलंक लगाया है उसने। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि क्षत्रिय समाज, क्योंकि क्षत्रिय समाजों का ज़्यादा संख्या में सेना में सेवारत है सैनिक, तो क्षत्रिय समाज और पूरे भारत का सैनिक बगावत पर ना आ जाए। अगर बगावत में आ गया तो प्रलय हो जाएगी। आपको मालूम नहीं होगा ये बात कि जब 1943 में नेता सुभाष चंद्र बोस आजाद भारत की स्थापना किया था, तो पूरे सैनिक बगावत पर उतारू हुए थे, इसलिए अंग्रेजों को जाना पड़ा था। और बहुत लोगों को भी मालूम नहीं होगा कि वो तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ थे, लेकिन एक क्षत्रिय कुल का आदमी उनका राष्ट्रपति था। बहुत लोगों की यह जानकारी नहीं। तो ऐसी प्रलय से बचाइए भारत भूमि को, नहीं तो फिर कोई भी आपको माफ़ नहीं करेगा इस धरती पर। आपको ये फिल्म वाले 100-150 आदमी, फिल्म निर्माता और एक्टर ये बचाने नहीं आएंगे, ये नाचने और गाने वाले हैं। पहले पुराने टाइम में यही गुड़ सत्तू खा करके नाचते थे, आज टीवी में दिखा दिखा के अरबोपति हो गए। तो आप इनके बहकावे में मत आइए, इनका सपोर्ट मत करिए, नहीं तो ये अनंत काल के लिए आपके लिए कलंक लगेगा। हम बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने सूचना प्रसारण मंत्रालय को इस विषय में कहीं लिख के दिया लेटर? अरे सूचना प्रसारण मंत्रालय को आपके माध्यम से मैं रोज रोज चिल्ला रहा हूँ। इनके लिए हम वहाँ जा कर के डेरा डालेंगे क्या? उनके घर में जा कर के सूचना प्रसारण मंत्री के, गृह मंत्री के, रक्षा मंत्री के
उनके डेरा डालेंगे? डेरा नहीं डालेंगे। जरूरत पड़ेगी तो ईंट बजाएंगे, फिर प्रलय लाएंगे, भन 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 तलवारें भंजेंगी, आवाज आएगी। अभी तो थाली बजा है, तलवार बजेगी, उसकी आहट आएगी। आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमें बतलाया था, अभी तक उस पर आपकी पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? नहीं, हमने सरकार से मांग किया है, हमारे बहुत पदाधिकारियों ने उसका पुतला भी जलाया है, बहुत सारे लोगों ने मोमबत्ती जलाया है। जो मोमबत्ती हम तो वैसे नहीं जलाते, लेकिन हमारे पदाधिकारियों की मंशा थी, उन लोगों ने जलाया है। सुशांत सिंह को इन्होंने मानसिक प्रताड़ना दिया और इनके बाप की बपौती है। फिल्म उद्योग तो इन्होंने दही के धोखे कपास खा लिया है। सुशांत सिंह मर तो गए, लेकिन इनको रौंदने के लिए छोड़ गए। इनका नाबूद होना तय था, क्योंकि कोई न कोई जब बलिदान देता है, उसके बाद प्रकृति अपना काम करती है। और प्रकृति, हम इनको बता देंगे कि एक छत्री की मृत्यु हुई है तुम्हारे कारण, तुम्हारे बाप का नहीं है, बपौती नहीं है। फुल मुद्दों की जो मर्जी है तुम बनाओगे। मंदिर के पुजारी को कहोगे बलात्कार करता है मंदिर में, कोई जो साहूकार को कहोगे कि ये खून चूसता है, तंग करता है, छत्री को बोलोगे कि ये वहाँ अन्यायी है। आपको मैं बता देता हूँ कि अब तक हो गया। आगे से किसी भी फिल्म में, किसी भी हमारे सांस्कृतिक परंपरा के खिलाफ मंदिर हो, छत्री हो, साहूकार हो, इसका एक शब्द भी अनुचित भावना से दिखाया तो खाल में पानी भरा जाएगा। मोमबत्ती और सड़क में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा हनन होगा, हम तुम्हारा हनन करेंगे। इसलिए ये अब भूल जाओ। जब तक लापरवाही चल गई, तब तक लापरवाही में आपने भोग कर लिया। अब भोग विलास का तुम्हारा समय समाप्त होता है। अब तुम्हारे लिए छत्री पुराना की तरह से, पुराना है ना ये आजकल, पुराना की तरह से तुमको नाबूद करेगा और तुम्हारी खाल को एकदम बना देगा मलाई। तो आप होश में आ जाओ। मैं आपसे एक सवाल और कर रहा हूँ। नहीं, आपका सवाल था कि क्या होगा उससे। हाँ जी, मैं वही कहना चाहता हूँ। इनको जितने भी ये दुराचारी हैं, फिल्म निर्माता, सबसे पहले एकता कपूर को बंद कराते हैं। फिर जो अन्य इसके सहयोगी हैं, जो ये प्रताड़ना के सहभागी हैं, उनको बारी बारी से इनको बंद कराऊंगा। इनको फिजिकल भी लॉकडाउन करने की हम तैयारी कर रहे हैं। हमको ये अब केवल ये नहीं होगा कि भाई आपने तो बोल दिया कि ये छत्री दुराचारी है, एक फालतू का आदमी आ गया और वो सबको मार करके घोड़े में खींच करके ले गया या मार लिया सबको। इससे दुर्भावना पैदा होती है, तो ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तुमको पारंपरिक जो भारतीय संस्कृति संस्कारों पर फिल्म बनाना हो तो बनाओ, और नहीं तो आप अपनी स्थिति के जिम्मेदार खुद हो। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।